तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सतयुग की बात है। समुद्र के तट पर सोमेश्वर नाम का एक छोटा सा द्वीप था। वहाँ के लोग समुद्र से मोती चुनकर अपना जीवन बिताते थे। उसी द्वीप पर वरुण नाम का एक नौजवान रहता था। वरुण अन्य गोताखोरों से अलग था। जहाँ बाकी सब कीमती सफेद मोती ढूंढते थे, वरुण समुद्र की गहराइयों में जाकर केवल साधारण कंकड़ चुन कर लाता था। लोग पूछते, वरुण तू अपना समय इन पत्थरों में क्यों गंवाता है? मोती चुन, अमीर बन जाएगा। वरुण मुस्कुराकर कहता, मोती तो बाजार में बिक जाते हैं, पर ये कंकड़ मुझे महादेव की याद दिलाते हैं। हर कंकड़ में मुझे शिवलिंग का आकार दिखता है। वरुण ने अपने घर के आंगन में हजारों कंकड़ जमा कर लिए थे और वह हर कंकड़ को नर्मदा के जल से धोकर उसकी पूजा करता था। एक बार उस द्वीप पर भयंकर समुद्री तूफान आया। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठने लगी और पूरा द्वीप डूबने के कगार पर आ गया। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि सभी लोग अपनी सबसे कीमती संपत्ति लेकर ऊंचे टीले की ओर भागे। लोग अपने सोने चांदी के गहने और मोती लेकर भागने लगे। वरुण अपने आंगन में खड़ा था। उसके पास भागने का समय कम था। उसने अपनी बड़ी सी चादर फैलाई और उसमें उन हजारों साधारण कंकड़ों को भरने लगा। उसकी माँ चिल्लाई, बेटा इन पत्थरों को छोड़, ये तुझे डुबो देंगे, अपनी जान बचा। पर वरुण ने कहा, माँ ये मेरे लिए पत्थर नहीं, मेरे महादेव के अनगिनत स्वरूप हैं। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जैसे ही एक विशाल लहर गांव की ओर बढ़ी, वरुण ने उन हजारों कंकड़ों को गांव की सीमा पर एक लाइन में बिछा दिया और स्वयं उनके सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। चमत्कार यही हुआ कि जैसे ही वह विशाल लहर उन कंकड़ों से टकराई, वह शांत होकर पीछे हट गई। ऐसा लगा मानो उन साधारण पत्थरों ने एक अभेद्य दीवार बना ली हो। पूरा गांव सुरक्षित बच गया। जब तूफान थमा तो लोगों ने देखा कि वे कंकड़ अब साधारण पत्थर नहीं रहे थे। वे सब के सब नर्मदेश्वर शिवलिंग में बदल चुके थे और उनमें से एक अलौकिक सुगंधा रही थी। तभी आकाश मार्ग से नंदी पर सवार होकर साक्षात महादेव वहां उतरे। उन्होंने वरुण के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, संसार में लोग मुझे ऊंचे मंदिरों और कीमती पत्थरों में खोजते हैं, पर तुमने मुझे साधारण कंकड़ में भी पूर्णता से देखा। जिसकी दृष्टि में कण कण में शंकर है, उसके लिए प्रकृति भी अपनी मर्यादा नहीं लांघती। उस दिन से वह द्वीप शिवकर्ण के नाम से जाना जाने लगा। आज भी मान्यता है कि वहाँ के समुद्र से निकलने वाला हर पत्थर पूजनीय है, क्योंकि वह एक भक्त के विश्वास और महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है। वरुण की इस अटूट भक्ति ने उस द्वीप को शिवकर्ण तो बना दिया, लेकिन समय के साथ मनुष्य का स्वभाव फिर से परीक्षा लेने लगा। द्वीप की सुरक्षा और उन चमत्कारी कंकड़ों की चर्चा जब मुख्य भूमि के शक्तिशाली राजा वज्रबाहु तक पहुंची, तो उसके मन में एक लालच ने जन्म लिया। राजा वज्रबाहु ने सोचा कि यदि साधारण कंकड़ समुद्र की लहरों को रोक सकते हैं, तो उनसे बनी दीवार उसके किले को अजेय बना देगी। वह अपनी विशाल सेना और जहाजों के साथ द्वीप पर उतरा। उसने वरुण से कहा, युवक, ये पत्थर अब इस द्वीप की रक्षा नहीं, बल्कि मेरे साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करेंगे। इन्हें मेरे जहाजों में लाद दो। वरुण ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, ये पत्थर महादेव की अमानत हैं। ये यहाँ इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि यहाँ श्रद्धा का वास है। यदि इन्हें लोभ के वश में ले जाया गया तो ये केवल भारी पत्थर बनकर रह जाएंगे। परंतु राजा अहंकार में अंधा था। उसने बलपूर्वक उन नर्मदेश्वर शिवलिंगों को जहाजों में भरवाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पत्थर जहाजों पर लदते गए, जहाज पानी में असामान्य रूप से डूबने लगे। पत्थर इतने भारी हो गए कि सैकड़ों सैनिक मिलकर भी एक छोटा सा कंकड़ नहीं उठा पा रहे थे। तभी समुद्र का पानी फिर से अशांत होने लगा। राजा ने क्रोध में वरुण को बंदी बनाने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने वरुण को छुआ, वरुण का शरीर भी पत्थर की तरह स्थिर हो गया। वह न तो हिल रहा था, न बोल रहा था। वह गहरे ध्यान में चला गया। उस रात राजा के सपने में एक अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ।
महादेव ने सौम्य लेकिन गंभीर स्वर में कहा, वज्रबाहु, तूने पत्थरों को तो तोला, पर उस भाव को नहीं जो इन्हें थामे हुए था। ये पत्थर तभी तक रक्षक है जब तक ये स्वतंत्र हैं। संचय जमा करना अहंकार है और विसर्जन त्याग की भक्ति है। राजा की नींद खुल गई। उसने देखा कि जहाज पानी में आधे डूब चुके थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत उन सभी पत्थरों को वापस उसी स्थान पर रखने का आदेश दिया। जैसे ही अंतिम पत्थर द्वीप की मिट्टी पर रखा गया, वरुण की चेतना वापस आ गई और जहाज हल्के होकर तैरने लगे। राजा ने अपनी तलवार और मुकुट वहीं किनारे पर त्याग दिया और घोषणा की कि ये द्वीप किसी भी राज्य के अधीन नहीं होगा। उसने उन पत्थरों से कोई दीवार नहीं बनाई, बल्कि हर पत्थर के पास एक छोटा सा दीपक जलाया। कहानी का अंत एक अद्भुत परंपरा से हुआ। आज भी उस द्वीप पर यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति वहां से एक बड़ी पत्थर चुराने की कोशिश करता है, तो उसका जहाज आगे नहीं बढ़ पाता। महादेव ने सिखाया कि शक्ति वस्तु में नहीं, उस स्थान और उस हृदय में होती है जहां उसे सम्मान मिलता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।